तो देखिए हमारे पास यूपी का जो हायर जुडिशियल सर्विस है उसके यहाँ से हमारे पास मतलब उसकी तरफ से एक भर्ती आया है, वैकेंसी आया है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज का वैकेंसी है। तो देखिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में कि इसमें किसका कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो हमारा डॉक्यूमेंट क्या होगा, फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, ये सब सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो देखिए इसके डिटेल का पहले बात कर लेते हैं, कितना सीट है, कितना हमारे पास पद है। देखिए जो जिला जज है, जिला जज जो हमारा पद है जिला जज है पद का नाम, और एससी के लिए यहाँ पर 17 सीट है, एसटी के लिए यहाँ पास 1 सीट है, ओबीसी के लिए 22 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पास 8 सीट है, और बाकी जनरल के यहाँ पास 35 सीट है। टोटल हमारा 83 जज का सीट है जिला जज के लिए। हमारा ध्यान दीजिएगा, जिला जज के लिए यहाँ पास टोटल 83 सीटें हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जिला जज बनने के लिए आपके पास कम से कम लॉ में बैचलर डिग्री और एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, और वकालत में न्यूनतम 7 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। जो आपके पास अगर एलएलबी का डिग्री है और 7 वर्ष का न्यूनतम आपके पास वकालत का एक्सपीरियंस है तो आप इसे भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं, एज लिमिट। तो आवेदन के लिए न्यूनतम आपका 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो देखिए यहाँ पर जो हमारा 35 वर्ष से कम आपका आयु नहीं होना चाहिए और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आरक्षित श्रेणी को अधिकतम आयु में छूट। उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अधिकतम 48 वर्ष की आयु तक की फॉर्म भर सकते हैं। देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 वर्ष फॉर्म भर सकते हैं, बाकी ओबीसी, एसटी और एससी के लिए 48 वर्ष तक एज क्राइटेरिया है, 48 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा चयनित प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो चयन उसका जो हमारा सिलेक्शन होगा, कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए आपको पहले एक प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। अगर आप इन सभी में उत्तीर्ण होते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका हो पाएगा, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके जो चयनित अभ्यर्थी के सैलरी की शुरुआत 1,44,840 प्लस भत्ता प्रतिमाह होंगे, और धीरे धीरे सैलरी बढ़ते बढ़ते आपका 1,94,60 प्लस में भत्ते प्रतिमाह हो जाएगी। तो देखिए आपका सैलरी स्टार्ट होगा 1,44,840 से स्टार्ट होगा, प्लस में भत्ता भी मिलेगा। अब हमारा बढ़ते बढ़ते लास्ट आपका 1,94,060 तक जाएगा। सैलरी के अलावा आपका विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी दी जाएगी, जैसे आवासीय सुविधा, जो आपका जो होम अलाउंस है वो दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी दिया जाएगा, और मेडिकल फैसिलिटी भी दिया जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको जज को मिलता भी है, आपको प्लस में आपका जो पावर है, रिस्पेक्ट है, वो अलग से मिलेगा ही, तब समझ जाइए। अब देखिए थोड़ा सा कैटेगरी के जो हमारा जो शुल्क है आवेदन का उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस के आपका 1400 शुल्क है, बाकी एसटी और एससी के लिए आपका 1200 शुल्क है। ये सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के दिव्यांग को जो पीएचडी है, पीडब्ल्यूडी है, उसके लिए 700 750 शुल्क है, और एसटी एससी दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए हमारा 500 शुल्क है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी के लिए 1400 शुल्क है। तो ये सभी हमारा फॉर्म अप्लाई करने का शुल्क है। अब देखिए हमारा कब से कब तक जो हमारा फॉर्म है अप्लाई हो, 15 जनवरी से अप्लाई होगा, स्टार्ट होगा, और 29 फरवरी तक आपका आवेदन भरने का सीमा रहेगा। 29 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन फॉर्म 15 जनवरी 2024 से भरे जाएंगे और 29 फरवरी 11 PM तक जारी रहेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप केवल ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर यहाँ इसे फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए दस्तावेज में क्या क्या आपका है, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और आईडी प्रूफ होना चाहिए। जो भी आपका आईडी प्रूफ है, आपका जो आधार है, पैन है, वोटर आईडी कार्ड है, जो भी है आपका होना चाहिए। अब देखिए आप फॉर्म भरने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी है आपको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। और देखिए देखिए ऑनलाइन केवल आपका जो जो एप्लीकेशन स्वीकार होगा ऑनलाइन ही स्वीकार होगा। और हमारा देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो भी आपका डिटेल भरेंगे आप एप्लीकेशन में, वो अच्छे से देकर ध्यानपूर्वक भरना पड़ेगा, भरिएगा। उसके बाद आवेदन पत्र में आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए जाएंगे
किए गए फ़ोन नंबर ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएगी। जो भी आपका जो इंटरव्यू का हो, चाहे जो भी आपका जो अपडेट है, आपको आप ही के नंबर और ईमेल पर भेजाएंगे। इसीलिए फॉर्म अप्लाई करते समय अपना ही नंबर और ईमेल आईडी डालें।